गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जो है वो इशू कर दिया गया है, जिसके बाद अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एक और झटका दे दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर है, वो कहता है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट for the verification of ITR within 120 days to 30 days। यानी कि जो 120 दिन का टाइम पीरियड था अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए, उसे घटा करके कर दिया गया है 30 डेज। पूरी बात समझने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको इसका पूरा इंपैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए और इस सर्कुलर की, इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी जो है वो भी समझ में आ जाए। यहां पर इन्होंने कुछ बैकग्राउंड में चीजें बताई है, जिसमें इन्होंने यह बताया है कि सन 2009-10 असेसमेंट ईयर 9-10 के अंदर जो नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस फर्निश करने के लिए बताया गया था, जिसमें आप रिटर्न फाइल कर सकते थे पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ई रिटर्न फाइल करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसे वेरीफाई कर सकते थे या सीपीसी बेंगलोर में भेज सकते थे। इसके लिए जो टाइम पीरियड पहले दिया गया था वो 30 डेज का ही हुआ करता था, लेकिन इसे उसके बाद चेंज किया गया, 30 डेज का टाइम पीरियड बढ़ा करके किया गया 120 दिनों का। यानी कि 2010 में यह पहले टाइम पीरियड रिटर्न फाइलिंग के 30 दिन का ही था, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया था, इसे इंक्रीज किया गया था। अब यहां पर वो जो 120 डेज का टाइम पीरियड 2010 में आपको दिया गया था, उसे फिर से रिड्यूस कर दिया गया है, और रिड्यूस करने के बाद उसका ओरिजिनल टाइम पीरियड जो 30 डेज का था वो इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर करी गई है। अब देखिए यहां पर जो चीजें बताई गई हैं करंट सिनेरियो में, वो किस तरीके से आपको इंपैक्ट करेंगी। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न डेटा ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव कब से हुआ है? ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुआ है 1 अगस्त 2022 एंड उसके बाद जो रिटर्न फाइल होंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट है 1 अगस्त 2022। तो सबसे पहला सवाल जो ये है, 31 जुलाई 2022 तक जो रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी हैं, क्या उसके ऊपर ये 30 डेज का रिड्यूस्ड पीरियड वो लागू होगा या नहीं? तो यहां पर इस सर्कुलर में इसमें क्लैरिफिकेशन यही है कि आपका जो रिटर्न 31 जुलाई 2022 या उससे पहले फाइल हो चुका है, अपलोड हो चुका है, वेरीफाई आपने नहीं किया है, तो उस पे 120 डेज वाला ही टाइम पीरियड लागू हो जाएगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह आपको समझनी है, द टाइम लिमिट फॉर द ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न और सबमिशन ऑफ ITR-V shall now be 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि आज और आज के बाद 1 अगस्त 2022 एंड ऑनवर्ड्स जो रिटर्न फाइल होंगी, उसके ऊपर ये रिड्यूस्ड टाइम पीरियड का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 1 अगस्त 2022 के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो रिटर्न 30 दिनों के अंदर ई वेरीफाई करना होगा। 120 दिन के अंदर का टाइम पीरियड आपके लिए नहीं है। तो आपकी रिटर्न अगर मिस हो गई थी तो अब आपको लेट फीस तो देनी ही होगी, साथ ही साथ उसको ई वेरीफाई भी 30 दिनों के अंदर कर लेना है। 31 जुलाई तक जो रिटर्न्स फाइल हो गई उस पे 120 दिन का टाइम पीरियड चालू रहेगा। वो फर्दर यहां पर क्लैरिफाई किया गया, it is clarified that where the return data is electronically transmitted before the date on which this notification comes into effect, जिस दिन ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आएगा और इफेक्टिव डेट है इस नोटिफिकेशन की 1 अगस्त 2022,
क्योंकि यहां आप देखेंगे लास्ट पॉइंट, दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा उस दिन से पहले जो रिटर्न्स फाइल हो गई होंगी उसके लिए द अर्लियर टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज वुड कंटिन्यू टू अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न्स। तो आपके लिए एक राहत यहां पर यह भी है कि आप अपनी रिटर्न जो आपने 31 जुलाई तक भर दी है उसे वेरीफाई कर सकते हैं 120 दिनों के अंदर। आगे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं करा विद इन 30 डेज तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइलिंग जो है अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन मानी जाएगी। कैसे? वेयर ITR डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड एंड ई वेरीफाइड और ITRV सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ रिटर्न डेटा, यानी कि रिटर्न फाइल करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपने ई वेरिफिकेशन कर दिया, उन केसेस में द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न यानी कि ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिटर्न फाइल किया 2 अगस्त 2022 को, आपने ITR जो है वो अपलोड कर दिया है और उस पर कर दिया ई वेरीफाई लेटर। उसके बाद आपने ई वेरिफिकेशन कर दिया 25 अगस्त 2022 को लेट से, तो ये विद इन 30 डेज हो गया। आपने 25 अगस्त 2022 को जब ई वेरीफाई किया तो वो चूंकि 30 डेज के भीतर भीतर हो गया, तो आपका जो रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा है, जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है यानी कि ITR फाइलिंग की जो डेट है वो 2 अगस्त ही मान ली जाएगी। पहला क्लैरिफिकेशन जो है वो इस पॉइंट को लेकर के दिया गया है। दूसरा, वेयर द ITR डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाइड और ITRV सबमिटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 30 डेज और द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन सच केसेस, यानी कि जो आपने ई वेरिफिकेशन किया वो 30 डेज के बाद किया है, तब क्या होगा? इन केसेस में द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन और द डेट ऑफ ITRV सबमिशन शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसी एग्जाम्पल में आपने रिटर्न फाइल किया है 2 अगस्त 2022 को और आप ये सोच के बैठे हैं कि हम तो 120 दिन तक वेरीफाई कर सकते हैं और आपने इस चक्कर में इसे वेरीफाई किया 25 सितंबर 2022 को, तो आफ्टर 30 डेज ये पीरियड हो गया, तो यहां पर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 2 अगस्त नहीं मानी जाएगी, यहां पर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी 25 सितंबर 2022। तो इसका इंपैक्ट जो है यहां पर अगर आप देखेंगे, एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर द एक्ट शैल फॉलो। तो यहां पर जो आपने 2 अगस्त 2022 को रिटर्न फाइल किया वो आपने विथ लेट फीस फाइल करी। अब जब आप 25/9 को उसे ई वेरीफाई करेंगे तो वो जब आप वेरीफाई करने लगेंगे तो आपको दोबारा से ITRV जो है वो जनरेट करना पड़ेगा और उस जनरेशन में आपको फिर से लेट फीस जो है वो भरनी पड़ सकती है। तो यहां पर आपका डबल नुकसान हो जाएगा अगर आपने 30 डेज के अंदर ई वेरीफाई नहीं किया। ई वेरीफाई करने के लिए आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं एड्रेस पे, आधार के थ्रू उसे ई वेरीफाई करा सकते हैं जो मोड्स दिए गए हैं उसके। अगर आप फिजिकली कॉपीज भेजते हैं तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITRV शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज। अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो जिस दिन आपने डिस्पैच किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट रखिएगा, उस एक्नॉलेजमेंट में जो डेट रखी होगी वो डेट मान ली जाएगी। तो ये एक काफी बड़ा अमेंडमेंट, ये चेंज जो है वो कर दिया गया है। हालांकि जिनकी रिटर्न 31 जुलाई से पहले हो गई है उनको यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर इसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है क्योंकि वहां पर आपको ये 30 डेज का ही टाइम पीरियड जो है दिया जाएगा।
इसका पूरा एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।